हेलो गाइस। तो मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था लखनऊ में ऑन 13 फेब को, और होटल सेवी ग्रांड शिफ्ट 1 थी मेरी। तो यहाँ पे 5 पैनल मेंबर थे। जो बीच में जो चेयर पर्सन थी उनका वो एक फ़ीमेल थी, ठीक है। वो नाबार्ड से थी। और सबसे पहले उन्होंने ही क्वेश्चन पूछा था। पहले मैं गई, मैंने उन्हें ग्रीट किया, फिर मैं खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप बैठ जाइए, तब फिर मैं बैठी हूँ, ठीक है। और फिर ये उनके क्वेश्चन थे। पहले मैम ने ही स्टार्ट किया था। उन्होंने पूछा कि पूजा आप कहाँ से हो, मैंने उन्हें आंसर दिया। फिर उन्होंने मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछी, मैंने फार्मेसी करी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डी फार्मा के बाद आपने बैंक का ही क्यों सोचा, कुछ और कर लेते या फिर फार्मेसी में ही अपना करियर बनाते हैं। फिर मैंने उनको उसका रिप्लाई दिया। तो उन्होंने बोला आपका तो बहुत ग्रोथ हुआ है, क्योंकि मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ है डी फार्मा। तो उन्होंने बोला कि आपका तो सेक्टर बहुत ग्रोथ हुआ है कोविड के टाइम पे, तो आपको अपने सेक्टर में कुछ देखना चाहिए था। तो मैंने बोला मैम मतलब ऐसी सी प्रॉब्लम थी कि नहीं हो पाया, जो ऑलरेडी वर्किंग थे उनको प्रॉफिट हुआ है, बाकी नए रिक्रूटमेंट नहीं हुए थे उसमें। तो फिर मैंने बताया कि काफ़ी सिमिलरिटी हैं, दैट्स वाई आई चूज़ बैंकिंग। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि जब जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती हैं तो लोग उन पे क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं यूज करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने उसका भी आंसर उनको दिया। देन उन्होंने दूसरे पैनल मेंबर जो थे उनकी तरफ मुझे मूव कर दिया। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा ये फर्स्ट पैनल मेंबर की तरफ कि बैंक को कौन रेगुलेट करता है। देन मैंने रिप्लाई दिया कि RBI। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि जैसे बैंक अपने इंडिया के बैंकों को तो RBI रेगुलेट करता है, बट जो फॉरेन के बैंक होते हैं तो क्या उनको फिर कौन रेगुलेट करता होगा। मैंने कहा सर उनको भी RBI ही रेगुलेट करती है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने फॉरेन बैंक हैं। उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बन जाए, कोई खुलता है, तो आप कैसे अपने बैंक की ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं तो उस टाइम पे ब्लैंक हो गई मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पता नहीं क्या सोच के बोल दिया कि सर इंश्योरेंस। तो सर कहते बेटा कोई बीमार पड़ा है वो इंश्योरेंस लेगा आपके। तो मैंने कहा सॉरी सर, फिर मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट इसका आंसर ये हो सकता था कि सर ATM ओपन कर सकते हैं, कियोस्क बैंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की नीड कभी भी किसी को कहीं भी हो सकती है। हॉस्पिटल में तो बहुत लगता है, तो इस तरह से हम अपना बैंक की ग्रोथ कर सकते हैं। फिर लास्ट मैम ने आखिरी क्वेश्चन पूछा था कि बेटा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो मैंने बोला मैम मेरी स्ट्रेंथ मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हंसने लगी, बोली हाँ जब आप एंट्री कर रहे थे ना तो आप हंसते हुए आ रहे थे, लग रहा था आप काफ़ी पॉजिटिव है। मैंने कहा यस मैम। बोले अच्छा बेटा आपका इंटरव्यू हो गया है, आप चाहिए। मैंने कहा थैंक यू, बस इतना सा था। और जो पैनल मेंबर थे ना बहुत प्यारे थे, बहुत मतलब एक हद से ज़्यादा प्यारे थे। और सब ना 60 के अराउंड होंगे, मतलब एजेड थे। और सबका बात करने का इतना पोलाइट नेचर था, इतने प्यार से बात कर रहे थे। मैंने RRB का भी इंटरव्यू दिया है, बट RRB के इंटरव्यू से मच बेटर IBPS का इंटरव्यू है। मतलब इतने प्यार से ट्रीट करते ना यहाँ पैनल मेंबर आपको, इंटरव्यूअर। और RRB वाले तो एकदम खड़ूस होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा IBPS PO में। चलिए थैंक यू। तो मैंने बोला कि सर मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि शायद मैंने इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं दिया कि कितने फॉरेन बैंक हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड पैनल मेंबर की तरफ मुझे शिफ्ट किया गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि पूजा आप नॉमिनेशन के बारे में जानते हैं। मैंने कहा जी सर। तो बोले कि अच्छा ठीक है बताइए क्या होता है। फिर मैंने उनको डिफिनेशन दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर सब नॉमिनी को ही मिलना है तो फिर जो लीगल गार्जियन है उनको क्या मिलेगा। तो मैंने कहा सर इस बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे जितना पता मैंने आपको बता दिया। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा बताइए नॉमिनी कितने बन सकते हैं। मैंने कहा सर अभी तो सिर्फ एक बन सकते हैं, बट ऐसा प्रस्ताव दिया गया है कि 4 लोग हम लोग मतलब मैक्सिमम 4 लोगों को हम लोग नॉमिनी बना सकते हैं। बोले अच्छा ठीक है को। फिर उसके बाद मुझे 4th मेंबर की तरफ शिफ्ट किया गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपके डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को ग्रोथ होता है। तो मेरा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे लेदर फैक्ट्री है। तो मैंने बताया सर लेदर फैक्ट्री है, लेदर उससे काफ़ी ग्रोथ होती है। और उसके साथ ही हमारे टूरिज्म सेक्टर में भी टूरिज्म की वजह से भी एक इकोनॉमी में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बोले टूरिज्म में क्या है। मैंने बोला कि सर वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। तो बोले अच्छा हाँ नवाबगंज वाला। मैंने कहा यस सर। तो बोले आप गए हो। मैंने कहा नहीं सर मैं कभी गई नहीं हूँ, बट शायद मैं इन फ्यूचर आगे जाऊँ। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट वाले पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि कैश क्रॉप क्या होता है आपको पता है।
तो फिर मैंने बताया जी सर कैश क्रॉप ही होता है। तो मैंने बताया सर कॉटन, तो उन्होंने बोला सब लोग एक ही आंसर दे रहे हो क्या, और कुछ नहीं पढ़ा क्या किसी ने? तो फिर मैंने बताया सर एक्चुअली ना बाहर एक लड़की थी, मैम थी, उन्होंने आंसर ही बताया था, तो सब लोग इसीलिए यही आंसर दे रहे हैं कि कॉटन कॉटन। तो बोले तो आप लोगों को पता नहीं है। हमने कहा नहीं सर, उसने एक्सप्लेन भी किया है कि जो वो क्रॉप जिनके बदले में इंस्टेंट हमें कैश मिल जाता है उन्हें कैश क्रॉप कहते हैं। बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा कि